हमसे बोल रहा है कि द फिगर बिलो शो वेरियस सेमी सर्कल्स, ठीक है, इन ईच फिगर ऑल द सेमी सर्कल आर ऑफ द सेम साइज एंड ए बी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। यानी कि जो जितने भी सेमी सर्कल बने हैं उन सबका बेस तो 14 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर, पहला पॉइंट पेरीमीटर निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच फिगर, फिर एरिया निकालना है, फिर व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कैन यू जनरलाइज योर ऑब्जर्वेशन, फिर हमें इसमें ऑब्जर्वेशन लगानी है। तो चलो पहले बारी बारी से इसका हम एक एक फिगर का हम जो जो बोला है वो पहले निकालना शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फिगर हो गया, इसको फर्स्ट बोल लेते हैं। ये सेकंड शेप हो गया हमारा, ये हमारा थर्ड फिगर हो गया और ये फोर्थ फिगर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अपन पहला पॉइंट, ए पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले ए पार्ट को, ए पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं, है ना। हमें पेरीमीटर निकालना है फर्स्ट फिगर का। तो अपन लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर। अब जब फर्स्ट फिगर है उसका पेरीमीटर क्या होगा, आप ध्यान से देखो, जो फर्स्ट फिगर बना हुआ है यहाँ पे, ये देख सेमी सर्किल है, तो यानी जो पेरीमीटर निकलेगा वो सेमी सर्किल के इक्वल होगा। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट फिगर इक्वल्स टू, पेरीमीटर किसके इक्वल हो गया, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, अब सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है। अब देखो सेमी सर्किल का पेरीमीटर का मतलब होता है कि सरकमफेरेंस प्लस डायामीटर, ये दोनों चीजें होती है पेरीमीटर के अंदर काउंट, है ना। यानी कि ये जो आपका शेप है, ये जो शेप बना हुआ है ये वाला, इसमें ये, तो यहाँ पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ से ये पूरा चलना है फिर यहाँ वापस आना है, ये होता है पेरीमीटर का मतलब। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर मतलब हम इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे और सरकमफेरेंस में क्या जोड़ देंगे, डायमीटर जोड़ देंगे। तो अब अगर इसको सॉल्व करें अपन, इसको सरकमफेरेंस क्या होती है, एक सर्किल की सरकमफेरेंस क्या होती है, सेमी सर्किल की सरकमफेरेंस होती है पाई आर, और प्लस डायमीटर को डी बोलते हैं। अगर इसको अपन सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा पाई आर, डी को क्या बोलोगे 2r, डी को क्या बोलोगे 2r, रेडियस का डबल, आर कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा पाई प्लस 2, और सॉल्व करो, आर पाई की वैल्यू रखो 22/7 प्लस 2, आगे सॉल्व करें इसको अपन तो क्या हो जाएगा, ये आर एलसीएम लोगे तो इधर 22 प्लस 14/7, तो ये कितना हो गया 36r/7। यानी मैं डायरेक्ट अब पेरीमीटर निकाल सकता हूँ किसी भी सेमी सर्किल का। मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया यदि मेरे पास रेडियस हो। अब देखो हमारे पास डायमीटर दे रखी है, तो अगर मैं इसको डायमीटर में चेंज कर दूँ तो क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 18 इंटू 2r, ये भी तो 36 ही है। अब और आपको पता है 2r को ही तो अपन d बोलते हैं, तो मेरे पास नया फॉर्मूला आ गया, वो आ गया 18d/7। तो किसी भी सेमी सर्किल का पेरीमीटर निकालना हो तो इस फॉर्मूले का अपन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब अपन ने जो अपना फर्स्ट फिगर था उस फर्स्ट फिगर का अपन को पेरीमीटर निकालना था, तो अगर अपन डायमीटर निकालें मतलब पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 18, डी था 14/7 कर दूंगा तो 7 से 2 कट गया, 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट जो हमारा फिगर था उसका पेरीमीटर आ गया। अब आगे सेकंड का निकालना है ना। हमें पेरीमीटर निकालना है सेकंड शेप का, पेरीमीटर ऑफ सेकंड फिगर। अब जो सेकंड फिगर है उसका पेरीमीटर पे निकालने जाऊंगा तो मेरे को क्या मालूम है कि भाई इसमें ये पता है कि भाई इसमें ना बेस तो 14 ही था और दो सेमी सर्कल बना दिए गए, इसमें दो सेमी सर्कल बने हुए हैं, दो सेमी सर्कल बने हैं इसके अंदर, है 14 ही। तो यानी कि कहने का मतलब जब ये 14 है पूरा, ये 14 है और सेम बने हैं तो इधर भी 7 इधर भी 7, तो डायमीटर कितनी आ गई 7 आ गई, दोनों की डायमीटर 7 होगी, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 लगाकर इंटू कर दूँ पाई डी नहीं 18d/7 से, ये तो अपन ने भी पेरीमीटर निकाला था 18d/7।
तो अगर मैं सॉल्व करूँ आगे तो 2 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई डायमीटर 7 हो गई इनकी इस बार। हाँ, 7 से 7 कैंसिल, कितना आया 36 आया, मतलब जो पहले आया था पेरीमीटर वही अभी आया। ठीक है, अब अपन तीसरे शेप का निकालते हैं, थर्ड शेप का। तो थर्ड का निकालेंगे पेरीमीटर, तो पेरीमीटर डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। अब थर्ड में क्या 3 सर्कल बन गए, तो 3 इंटू वही 18d/7। अब आपको मालूम होगा कि भाई यहाँ पर ये जो डायमीटर है, ये 3 सर्किल के लिए बन गई। जो पहले एक सर्किल की हुआ करती थी, अभी 3 सर्किल की डायमीटर है, 3 सेमी सर्किल की डायमीटर है। तो डायमीटर जो 14 थी, पहले 14 थी, फिर 14 से वो 7 हुई, यानी आधा हुई, है ना। तो 14 बाई, देखो पहले डायमीटर 14 थी, फिर 14/2 हुई। अब 3 सर्किल है तो 14/3 हो जाएगी। तो डायमीटर क्या आएगी 14/3। तो यानी कहने का मतलब 3 इंटू 18 इंटू 14/3 अपॉन 7, है ना। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 14 कैंसिल, 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो वही 36 सेंटीमीटर। अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ, यानी इस केस के अंदर भी जो पेरीमीटर है वो यही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब पेरीमीटर निकालते हैं अपन, अब पेरीमीटर निकालते हैं अपन फोर्थ का। तो जब फोर्थ का पेरीमीटर निकालने जाओगे तो फोर्थ का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, वही बात कि इस बार 4 बन जाएंगे, 18d/7। अब आपको मालूम है कि डायमीटर के 4 टुकड़े होंगे इस बार। तो डायमीटर 14 थी, तो 14 के 4 टुकड़े डिवाइड में 7, 4 से 4 कट गया, 7 से 14 कटा 2, वापस 36। यानी कि पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं हुआ, पेरीमीटर रिमेन्स सेम ही रहेगा। अब अपन निकालते हैं एरिया, 1 बाय 1 करके इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, इसका एरिया अपन निकालना शुरू करते हैं। हाँ जी, अब अपन इसका एरिया निकाल रहे हैं। तो देखो, अब एरिया के अंदर क्या होगा, एरिया हमको मालूम है कि अब जो हमें एरिया लगाना है वो सेमी सर्किल का एरिया लगाना है। तो फर्स्ट शेप के लिए अपन सेमी सर्किल का एरिया लगाते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, एरिया निकालने जा रहे हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर का। तो फर्स्ट फिगर का एरिया क्या होगा, πr² अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्किल का यही होता है। अब पाई की वैल्यू 22/7, 1/2, हाफ कर दिया। रेडियस कितनी होगी 14 थी डायमीटर, तो उसका हाफ 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11, 11 इंटू 7 यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले वाले का एरिया आ गया। अब इसका ही सेकंड पार्ट का एरिया निकालना है। तो सेकंड पार्ट का एरिया सेकंड फिगर का निकालने जा रहा हूँ मैं। तो क्या आएगा वही कि भाई इस बार 2 सेमी सर्किल है, तो 2 इंटू πr² अपॉन 2 ये हो जाएगा, है ना। तो 2 से 2 तो कैंसिल, 2 सेमी सर्किल बनेंगे इस बार। हाँ, तो पाई के लिए 22/7। अब रेडियस क्या थी, अब देखो डायमीटर था हमारे पास, जो हमारा जो बना हुआ था, वापस में बना देता हूँ, ये सेमी सर्किल ऐसे बना हुआ था, ये 14 था पूरा। तो इसकी डायमीटर 7 बनी, तो रेडियस 7/2 हो जाएगी, डायमीटर का हाफ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मतलब जो रेडियस है वो जाएगी 7/2, 7/2। अब सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया, तो 11 इंटू 7 77/2। तो देखो पहले 77 आई और अब आ गई 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं थर्ड के लिए, है ना। थर्ड पार्ट एरिया निकाल रहे हैं थर्ड फिगर का। तो थर्ड फिगर का एरिया क्या होगा, अब 3 सर्कल आ गए, तो 3 इंटू 1/2 हाफ करना है एरिया को, और πr²। ठीक है, अब वापस वही 3 मल्टीप्लाई 1/2, पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस निकालने से पहले डायमीटर, आपको मालूम है कि डायमीटर जो थी वो 14 का थर्ड टाइम हो गई थी, है ना। आपको मालूम है ना भाई, जो अपने 3 सर्किल बने थे, इन 3 सर्किल में ये पूरा 14 था। तो डायमीटर जो थी वो 14 के 3 टुकड़ों में बढ़ गई थी, तो 14/3 हो गई थी। तो रेडियस क्या होगी, तो रेडियस निकालने के लिए मैं इसका हाफ कर दूं, तो 2 से 7 कट जाएगा, तो क्या आएगा 7/3 इसकी रेडियस हो जाएगी। तो मैंने इसको यहाँ क्या लिखना है 7/3, 7/3 ये हमारे पास रेडियस आ गई। तो अब देखो और सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, 11, 11 इंटू 7 77/3। तो यानी कि पहले क्या हुआ 77 आया, फिर 77/2 आया, और अब आया 77/3, यानी अब मेरे को मिला 77/3। तो बाय द ऑब्जर्वेशन अगर 77 आया, 77/2 आया, 77/3 आया, तो एक सर्किल था तो डिवाइडेड बाय 1, 2 था तो डिवाइडेड बाय 2, 3 तो डिवाइडेड बाय 3। तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्थ में क्या आएगा, सिमिलरली पेरीमीटर में किसका एरिया निकाल सकता हूँ, एरिया
जो मेरा फोर्थ फिगर है उसका क्या आएगा, बाय द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से मैं बोल सकता हूँ इसका आएगा 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने दोनों हो गए पॉइंट, पेरीमीटर भी निकल गया, एरिया भी निकल गया। अब इसके बाद इसने सी पॉइंट में बोला है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर डायमीटर पहले स्टार्टिंग वाले की 14 थी और उसी बेस पर हम सेमी सर्किल तैयार कर रहे हैं, सेम रेडियस सेम डायमीटर वाले, तो उनके पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि एरिया जो है वो चेंज हो जाता है ना, पेरीमीटर चेंज नहीं होता है। थर्ड पॉइंट का आंसर क्या आएगा, थर्ड पॉइंट का आंसर क्या आएगा, दी पेरीमीटर रिमेन्स सेम बट, लेकिन एरिया चेंज हो गया है ना, बट एरिया और एरिया गो ऑन डिक्रीजिंग, एरिया डिक्रीज हुआ था, एरिया घटता जा रहा था ना, एरिया गो ऑन डिक्रीजिंग,